नमस्कार, मैं हूं अमित पालेत और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास बुलेटिन में। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देश लोकतंत्र है, लेकिन देश को लोकतंत्र कौन बनाता है? हमारा संविधान। जी हां, मेरे पीछे आप संसद भवन देख रहे हैं और यहां से पूरे देश का शासन चलता है, प्रशासन चलता है और संविधान को यहीं से लागू किया जाता है। लेकिन इस संविधान को बने 75 साल हो गए हैं और आज उसी 75 साल का जश्न मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर पहले ही संसद भवन पहुंच चुके हैं। आज संसद भवन के ही पुरानी बिल्डिंग में और सेंट्रल हॉल में खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी तो शामिल होंगे, लेकिन साथ ही यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और साथ ही नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत तमाम सांसद और बड़े नेता मौजूद रहेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के सांसदों को संबोधित भी करेंगी। आज का दिन बेहद खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जब 2014 में चुनकर आए थे, तब से उन्होंने कहा था कि 26 नवंबर को 2015 में उन्होंने कहा था 26 नवंबर को हर साल हम संविधान दिवस मनाएंगे और उसी के चलते लगातार आप देख रहे हैं कि 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और इस दौरान कुछ खास कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। 75 साल पूरे होने के मौके पर एक खास सिक्का जारी होगा। इसके साथ ही भारतीय संविधान का निर्माण एक झलक और भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी गौरवशाली यात्रा पर एक फिल्म भी दिखाई जाएगी। एक डॉक्यूमेंट्री का भी निर्माण किया गया है, किताब भी लॉन्च किया जाएगा। यही नहीं, मैथिली और संस्कृत में संविधान की प्रतियां भी जारी की जाएंगी। और सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं और सीधी तस्वीरों में धीरे धीरे जिस कार्यक्रम का इंतजार किया जा रहा था वो कार्यक्रम इस वक्त शुरू होने जा रहा है और इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इसके अलावा प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। और आज का दिन खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी यानी सबसे बड़ा लोकतंत्र है। सबसे पुराना माना जाता है अमेरिका है, लेकिन अगर आप देखते हैं आधुनिक दौर में भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन अगर आप और पीछे जाते हैं यानी कि प्राचीन काल में देखा जाए तो जनक जो है वो डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का, तो भारत ही है जहां से लोकतंत्र पनपा। आज भी जो गांव वगैरह में पंचायत होती है, जो सरपंच होते हैं, जिस तरह से उनको चुना जाता था पहले, वो एक लोकतंत्र का ही छोटा सा आप देखते थे, एक बहुत ही छोटा हिस्सा था। वही चलकर आज बड़ा हुआ और बड़ा होने के बाद जिसको हम एक संसदीय परंपरा में देखते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जिसे कहते हैं। लेकिन पूरी दुनिया में भारत का लोकतंत्र इसलिए मजबूत है क्योंकि भारत में संविधान मजबूत है। भारत में कानून संविधान के हिसाब से है। भारत में आपके और हमारे जो अधिकार हैं वो हमें संविधान देता है, उसकी रक्षा भी संविधान ही करता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत का संविधान, भारत का लोकतंत्र इस वक्त 75 साल का हो चुका है और इस 75 साल के इस खास मौके पर तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी, उनके साथ यहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, स्पीकर ओम बिरला, उपराष्ट्रपति सभी नजर आ रहे हैं। सेंट्रल हॉल की तस्वीर देख रहे हैं।
तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस वक्त सेंट्रल हॉल में सभी मौजूद हैं। राष्ट्रगान 26 नवंबर भी हो चुका है। 1949 अब ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में हुआ। संविधान के पहले ही पृष्ठ पर लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सादर नमस्कार आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। संविधान सदन में आयोजित इस ऐतिहासिक संविधान दिवस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण, माननीय सदस्यगण, आज संविधान दिवस उत्सव मनाने करोड़ों भारतीय वासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 75 वर्ष पहले इसी दिन, इसी पवित्र स्थान पर हमारे संविधान को अंगीकृत किया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नेतृत्व में संपूर्ण देश एक साथ मिलकर आज संविधान के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। आज करोड़ों देशवासी संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2015 में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग सदस्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने एक एक अनुच्छेद पर विचार किया, मंथन किया, पूरी गरिमा और मर्यादा से अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए संविधान की रचना की। सार्थक एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। हमारा संविधान देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव का सुधार रहा है। करते काल में हम सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत की और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इन 75 वर्षों में हमारी संसद के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए गए हैं, जिससे लोकतंत्र में जनता की आस्था मजबूत हुई है। संविधान ने हमारे तीनों लोकतंत्र के स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपसी समन्वय के साथ सुचारू रूप से कार्य करने की व्यवस्था दी है। इन 75 वर्षों में इन तीनों अंगों ने श्रेष्ठता से कार्य करते हुए देश के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभाई है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था, हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो न केवल
हमारे देश की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करे, बल्कि हमारे देश के लोगों को एक साथ लाने में भी मदद करे। हमें बाबा साहब अंबेडकर जी के इन्हीं शब्दों से हमारे महान संविधान निर्माताओं के भारतीय समाज के प्रति दृष्टिकोण को समझना चाहिए। हमारा संविधान वसुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है के सिद्धांत का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है विश्व पटल पर। इसी कारण भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है। मैं सभी मान्य सांसदों से आग्रह करूंगा कि वह अपने अपने क्षेत्रों में संविधान के अंगीकार होने के 75 वर्ष को जनता की सहभागिता के साथ एक उत्सव के रूप में मनाए, जिससे राष्ट्र प्रेम की भावना और अधिक सुदृढ़ हो। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर। माननीय विशिष्टगण, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान हमारा ग्रंथ है। आइए अब भारत के संविधान की महिमा पर आधारित एक फिल्म के माध्यम से जाने संविधान के निर्माण की इस ऐतिहासिक यात्रा और गौरवशाली सफर को। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। कई शताब्दियों की गुलामी के बाद जब देश नई शुरुआत के लिए खड़ा था, तो उसकी राह में पथ प्रदर्शक बना हमारा संविधान। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जब देश ने अपना संविधान तैयार किया, तो भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने और सबके लिए बराबरी और अवसर सुनिश्चित करने का आधार बना भारत का संविधान। हमारे संविधान निर्माताओं ने 75 साल पहले यह सपना देखा और तय किया कि हम कहीं पर भी जन्मे हो, हमें समान अवसर और अधिकार मिलेंगे। हमारे अधिकार हो या कर्तव्य, देश का हर नागरिक समान है। 75 साल से व्यक्ति के स्वाभिमान और राष्ट्र की एकता की रक्षा करता आया है भारत का संविधान। आज भी हमारे लिए सबसे ऊपर और सबसे पवित्र ग्रंथ। हमारा संविधान अनुच्छेदों के संग्रह से बढ़कर हजारों वर्षों की सभ्यता और परंपराओं की आधुनिक अभिव्यक्ति भी है। स्वतंत्रता के समय जो भारत के लिए कहा जाता था कि ये देश टिक नहीं पाएगा, वह आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और टॉप 3 इकोनॉमी में शामिल होने के लिए तेजी से बढ़ रहा है, तो उसका श्रेय संविधान के मूल्यों को जाता है। बीते 10 साल में लिए गए फैसलों, बनाई गई नीतियों और उठाए गए कदमों के मूल में संविधान की स्पिरिट रही है। हमारे संविधान के प्रेम्बल की शुरुआत में जो वी द पीपल लिखा है, ये सिर्फ 3 शब्द नहीं। वी द पीपल एक आह्वान है, एक प्रतिज्ञा है, एक विश्वास है। आज के भारत का मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रदर्शन है। संविधान के समानता के सिद्धांत के साथ आज बिना भेदभाव लाभार्थियों तक लाभ पहुंचता है। अंत्योदय के लक्ष्य के साथ वंचित वर्ग और पिछड़े प्रदेशों को हर योजना के केंद्र में रखा जाता है। महिलाओं के उद्यमी बनने में, कप्तान बनने में, ऊंची उड़ान लेने में देश उन्हें मदद पहुंचाता है। देश के प्रथम गांव से लेकर दूर दराज के गांव तक पहुंच रही सड़कें, सामान, केबल्स और खुशियां संविधान के प्रति देश का समर्पण दिखाता है। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान उस भारत का है जिसकी सुंदरता सीना चौड़ा कर देती है, जहां विभिन्न विचारों की सारी धाराएं एक ही सागर में मिलती हैं। एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ
आज पूरे भारत में एक संविधान है जिसकी दिखाई दिशा पर चलकर हम बनाएंगे विकसित भारत। और अब मेरा विनम्र आग्रह है भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ जी से कि आप विशिष्ट सभा को संबोधित करें। Honorable President, Honorable Prime Minister, Speaker Lok Sabha, Deputy Chairman Rajya Sabha, Leader of the House in Rajya Sabha, Leader of Opposition in Rajya Sabha, Leader of Opposition in Lok Sabha, Minister of Parliamentary Affairs, distinguished members of Parliament and fellow citizens. This momentous day marks a historic milestone as we celebrate 75 years since Bharat adopted its constitution, a remarkable achievement for the world's largest and most dynamic democracy. Our nation thrives with remarkable economic growth, robust infrastructure, widespread digital adoption, all getting international recognition and accolades. These achievements are vindication that our Constitution has effectively anchored Indian democracy. Honorable members, this is an occasion to reflect on our Constitution's core values and reaffirm our dedication to its guiding principles. This masterpiece is a tribute to the profound foresight and unwavering dedication of founding fathers of our Constitution, who for about 3 years shaped our nation's destiny, exemplifying decorum and dedication, navigating contentious and divisive issues with focus on consensus and understanding. Honorable members, in contemporaneous times, with decorum and discipline cliffhanging in parliamentary discourse, this day we need to resolve by reiterating pristine glory of our Constituent Assembly embellished functioning. Disturbance as a strategy threatens democratic institutions. Time to restore sanctity of our democratic temples through constructive dialogue, debate, and meaningful discussion to serve our people effectively. The Constitution's opening words, "We the people of India," carry deep meaning, establishing citizen as the ultimate authority with Parliament serving as its voice. Preamble promises every citizen justice, liberty, equality, and fraternity. It is our North Star when it comes to fructifying people's aspirations and lighthouse in challenging and daunting situations. Honorable members, our Constitution assures fundamental rights and ordains fundamental duties. These define informed citizenship, reflecting Dr. Ambedkar's caution that internal conflicts, more than external threat, endanger democracy. Time for us to fully commit to our fundamental duties, protecting national sovereignty, fostering unity, prioritizing national interests, and safeguarding our environment. We must always put our nation first. We need to be on guard as never before. These commitments are crucial for achieving our vision of Viksit Bharat at 2047, a nation that exemplifies progress and inclusion.
Honorable members, Nari Shakti Vandan Adhiniyam